ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन मुझे आपकी आवाज अब थोड़ी कम आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछले क्लास में क्या देखा था सार्थक प्रभु? पिछली क्लास से कोई पॉइंट बताइए। प्रभु जी आपने बताया था कि अगर कोई डस्टबिन का कचरा हमारे अंदर जाएगा तो वो वैसे ही वो बाहर आएगा, और कोई अच्छी बात जाएगी तो वो अंदर जाएगी तो अच्छा ही बाहर आएगी। ओके, उसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? गीगो प्रिंसिपल। गीगो फुल फॉर्म क्या होता है? गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। उसके बाद क्या देखा था? क्या प्रभु जी? उसके बाद क्या चर्चा किया था? उसके बाद देखा था ना कि आत्मज्ञान या आत्मा के ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग है कि क्या फायदा है आत्मा के बारे में जानने से। ओके, आज हम देखते हैं, आज का हमारा टाइटल है खोज परम प्रतिभाशाली की है। इसको वो इंग्लिश में बोलते हैं मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस मिस्टीरियस यूनिवर्स। इस रहस्यमय ब्रह्मांड के पीछे का कौन है? कोई तो मास्टरमाइंड है ना? तो वो मास्टरमाइंड कौन है? तो सबसे पहले मतलब क्वेश्चन कुल मिलाकर यही है कि मास्टरमाइंड मतलब कि भगवान है, कि भगवान होते या नहीं होते हैं। जिस प्रकार पिछले क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से आत्मा होती है ना? तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान होते हैं। बहुत बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान होते या नहीं होते, है ना? स्टार्टिंग में लोग ये प्रश्न पूछ लेते हैं, अरे आप इतना कुछ कर रहे हैं, हरे कृष्ण का जाप करते हैं, मैं तो नहीं मानता भगवान होते हैं। तो हैं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है भगवान है कि नहीं है, और है तो क्यों है? प्रभु जी भगवान है क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। मैं तो नहीं मानता। भगवान है क्योंकि जो इतने सब प्लैनेट्स हैं सब अपने इसमें चल रहे हैं, पृथ्वी बराबर घूम रही है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में सूरज उगता है, मतलब सब प्रॉपर चल रहा है। इसका मतलब उसको चलाने वाला भी कोई है, दैट्स व्हाई भगवान है। नहीं, अपने आप भी चल सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो अपने आप चलती हैं, ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप गाय को घास खिलाते हैं ना तो ऑटोमेटिक दूध आ जाता है, उस तरीके से प्रकृति अपने आप चल रही है, कोई भगवान वगवान नहीं होते हैं। आप बताइए। क्या प्रभु? और मैं बोल रहा हूँ कि भगवान नहीं होते हैं। आप कुछ भी रीजन बता दीजिए, तर्क दे दीजिए, मैं आपको उसको काट दूंगा कि भगवान नहीं होते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं भगवान होते हैं? जैसे सपोज एक फूल है, एक फ्लावर है, हम्म, उसमें कलर्स हैं, उसमें पेटल्स का कलर अलग है, पत्तियां ग्रीन हैं, मतलब हर चीज इतनी सिस्टमेटिक, इतनी परफेक्टली वो सब चीज बनाई हुई है प्रकृति में, तो उसको बनाने वाला जरूर प्रभु कोई जी है।
प्रभु जी हमारी बुद्धि जैसे दिखती नहीं है वैसे ही भगवान नहीं दिखते। तो अच्छा, हाँ अच्छा पॉइंट है कि भगवान नहीं दिखते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती है तो हम ऐसे बोल देंगे कि वो होती है। ठीक है, बुद्धि दिखती नहीं है लेकिन बुद्धि होती है, उससे बात है। ऐसे भगवान दिखते नहीं है, बल्कि भगवान हो सकते हैं, लेकिन होंगे ही उसकी क्या गारंटी है। और तृप्ति माता जी ने बताया कि किस तरीके से, एक पॉइंट अच्छा बताया कि किस तरीके से इतना सिस्टमेटिक बनाया हुआ है, तो कोई ना कोई तो किसी ने बनाया होगा। ऑटोमेटिक भी तो आ सकता है, बाई चांस भी तो बन सकता है, सब चीजें बाई चांस हो जाती है ना, वो सारी चीजें ऐसा। प्रभु जी भगवान है क्योंकि वो हमारी प्रकृति वो ही चलाते हैं, सब वो ही चलाते हैं, हमारे हाथ में नहीं है कि हम प्रकृति चलाएं। नहीं, हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन अपने आप भी तो चल सकती है प्रकृति, ऑटोमेटिक भी तो चलती है। सूरज अपने आप उगता है, अपने आप छिप जाता है। और जैसे गाय को आप घास खिलाते हैं ना, मैं बताया तो सही आपको मैं कि गाय को घास खिलाते दूध अपने आप आ जाता है, तो अपने आप ही होता है सब कुछ, कोई नहीं चलाता उसको, कोई नहीं होते, भगवान नहीं होते हैं। आप फालतू का अपना समय बेकार कर रहे हो। हम्म, बताइए। और क्या पॉइंट हो सकता है कि है, आप आपके पास और क्या लॉजिक है कि प्रभु भगवान जी होते हैं। जैसे हर चीज को कोई बनाने वाला होता है, जैसे हमारे पास पेंसिल है हम्म उसको भी किसी ने बनाया होगा, टेक्नोलॉजिक मोबाइल है उसे भी किसी ने बनाया होगा, उस तरह हमें भी किसी ने बनाया ही होगा, वही भगवान है। ठीक है, काफी अच्छे पॉइंट बताए आप लोगों ने। तो अभी हम देखते हैं, तो है सार क्या है। अपने आसपास की दुनिया को वैज्ञानिक रूप से देखकर इसके पीछे हम एक सर्वोच्च बुद्धिमान रचयिता का हाथ देख सकते हैं। कैसे जी? तो ये हम देखेंगे। हैं, हम आपका अवलोकन, वैज्ञानिक अवलोकन, अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन, जैसे ऑब्जर्व करते हैं ना, अवलोकन करते, देखते हैं चीजों को। है उसके बाद $2 मिलियन के प्रश्न है। उसके बाद में गतिविधि समय, एक्टिविटी टाइम, सबसे लास्ट में हमारा क्या कर्तव्य बनता है जी, ऐसा। हाँ, जैसा कि भी बताया आप लोगों ने कि किस तरीके से हमारे चारों ओर के व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन करने पर हमें कई प्रश्न आते हैं। क्या वास्तव में भगवान है? कौन इस सुंदर और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड को बनाता है और इसका रखरखाव करता है? ठीक है, आपका अवलोकन, इस पे आते हैं हम अभी। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। हाँ, इन सबको देख के आपके माइंड में क्या प्रश्न आता है, इन चित्रों को देखकर आपके मन में क्या प्रश्न आते हैं? ये क्या है ये सब? पेंटिंग्स है। प्रभु पेंटिंग्स, जी पेंटिंग से या इसको आप क्या बोल इसको सकते हैं? किसने बनाया है? आर्ट बोल सकते हैं, कला बोल सकते हैं। तो इसको देखकर आपके मन में क्या प्रश्न आता है? ये पेंटिंग्स है। कि इसे इतनी सुंदर पेंटिंग्स को किसने बनाया है। यस, हाँ, तो ये क्या है? कृत्रिम पेंटिंग्स है। ABCDE ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले है ए, आर्ट। ए स्टैंड्स फॉर आर्ट, है ना, मतलब कला। तो ये इतने सारे पेंटिंग है, कला है, तो हमें देख के लगता है अरे किसी ने तो बनाया होगा। ये पहला पेंटिंग का क्या नाम है? मोनालिसा की पेंटिंग, फेमस, उस नाम से फेमस है कि देखो जी, इसको इसको किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है, वोन गेरार्ड है, टॉमस सांचेज, हेनरी रूसो, बहुत फेमस फेमस कला है, आर्ट है, ये पेंटिंग्स है। ये तो हमें समझ में आ गया किसी ने बनाया। अच्छा,
वो तो क्या पेंटिंग थी, लेकिन ये रियल है, जैसे ये रियल माता जी है, वास्तविक माता जी है, तो इसको किसने बनाया जी? उस पेंटिंग को किसी ने बनाया, उस कला के पीछे, उस कलाकृति के पीछे कोई ना कोई कलाकार रहा होगा, राइट? ऐसे ही उस पेंटिंग के पीछे भी कोई ना कोई कलाकार रहा होगा। लेकिन ये वास्तविक जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्राकृतिक कला जो देख रहे हैं, नेचुरल आर्ट जो देख रहे हैं, ये है, इसको किसने बनाया? अब ये प्रश्न आएगा माइंड में, है जो आर्टिफिशियल फ्लावर था, ये नेचुरल फ्लावर है, इसको किसने बनाया जी? है कौन है वो कलाकार? जैसे कृत्रिम फ्लावर बनाते तो क्या क्या लगता है उसमें, ये सब बनाते हैं, बचपन में बनाया था तो, है। लेकिन एक प्राकृतिक है, गुलाब के फूल में और क्या ज्यादा होता है? देखो इसमें सुगंध नहीं है, इसमें सुगंध है। नाजुकता, जैविक जटिलता, है, सुगंध, तो ये इतने सारे चीजें किसने डाली है फिर? और भी कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा। तो हर एक कलात्मकता के पीछे कोई ना कोई कलाकार होता है। ठीक है, ये पॉइंट तो समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट है हमारा बी। ऐसे क्या था? आर्ट, कला के पीछे, हर कोई कलाकृति के पीछे कोई ना कोई कलाकार होता है। बी का मतलब होता है ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सुंदर है आयोजन, है, या संगठन। तो उसके पीछे कोई ना कोई आयोजक होता है, कोई ना कोई सुयोजन के पीछे कोई ना कोई सुयोजक होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होता है। इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं? जैसे क्या हमने प्रभु जी? जैसे अभी हमने देखा ना कि किस तरीके से कृत्रिम कला होती है ना। तो जैसे पेंटिंग था तो उसको किसने बनाया? कलाकार उसके पीछे है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं? जैसे कोई संगठन है ना, जैसे कोई परिवार है, कोई समाज है, देश है, तो एक उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको चलाता है सुयोजन। तो उसके पीछे कोई ना कोई सुयोजक रहता है जो उसको चलाता है। तो ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं? जैसे परिवार में पूरा एक परिवार चलता है, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है? उसमें सब्जी लाना पड़ता है, ग्रोसरी लानी पड़ती है, तो ये सब कुछ बनाना है, सही है ना। तो तो परिवार को चलाने के लिए कौन है? पिताजी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उसको पूरा संगठन मैनेजमेंट उसमें लगता है ना, कि स्कूल जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, कुकिंग करना है, कपड़े धोने हैं, फिर पिताजी को कमाने भी जाना है, ऑफिस भी जाना है। तो इस तरीके से पूरा क्या ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, या एक स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होता है, प्रिंसिपल होता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कोई प्राकृतिक ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं क्या? है? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? यानी जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि यानी जो बाकी के जैसे भगवान जो है वो हेड है, और जो देवी देवता हैं वो जैसे सरस्वती जी है, उनको स्टडी वाला डिपार्टमेंट है, लक्ष्मी जी के पास में पैसे वाला डिपार्टमेंट है, तो ऐसे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी हमें पता ही नहीं कि अभी भगवान भी होते हैं क्या। बहुत सिंपल चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम पीछे आत्मा वाला देखा, तो उसमें भी हम डायरेक्ट परमात्मा या उसके बारे में चर्चा नहीं की है। हम बहुत बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आत्मा होती है, हमें नहीं पता भगवान होते हैं। तो ऐसे कोई हमें जो हमारे जीवन में जो देखने को मिलता है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो बताना है, प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, अभी हम देखते हैं, मधुमक्खियों का देखते हैं। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey,
tend the queen and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. समझ में आया? नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ था। एक बार प्रभु जी आप बता दीजिए ना। तो इसमें क्या था, एक जैसे मधुमक्खियों में भी क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे उसमें एक काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं जिसको वर्कर बीज बोलते हैं। तो वो क्या होती है, वैसे वो मादा होती है लेकिन वो अंडे नहीं देती है। जैसे फूलों से शहद इकट्ठा करके लाना है, छत्ते की देखभाल करना है, और छत्ते को जब गर्म नहीं हो इसलिए उसको पंखा भी देती है वो है। और खाली एक रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन बी जिसको बोलते हैं, तो उसके रक्षा करती हैं। इस तरीके से कुछ ड्रैगन बीज होती है। ये मधुमक्खियां जो शहद इकट्ठा करने जाती है, फूलों के पास में जाती है, आप देखेंगे तो डंक नहीं मारती है ज्यादातर आप देखेंगे तो। लेकिन एक दूसरी मधुमक्खियां होती है जिनको ड्रैगन बीज बोलते हैं, वो पहरेदार का काम करती है। कोई उसको शहद मतलब छत्ते को नुकसान पहुंचाने आएगा तो उसको तुरंत काट लेंगे, ऐसा। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों में कितना अच्छा व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, संगठन है कि नहीं है, कि एक का काम है कि फूलों से रस लेके आना, दूसरे का काम है छत्ते की रक्षा करना, एक का काम है खाली अंडे देना। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है पूरा है। तो हम जैसे स्कूल में देखते हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो वो कौन करते हैं, स्कूल का जो मालिक होता है, प्रिंसिपल होता है, वो करते हैं। लेकिन मधुमक्खियों में जो ये प्राकृतिक जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है तो ये कहाँ से आया, कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजर होगा जो उनको ये सब बुद्धि दिया, ये सब करने के लिए बोला है। एक और उदाहरण लेते हैं हम। Bees are मकड़ी का बता सकते हैं क्या प्रभु जी? जो मकड़ी का जाला देखा है कभी? यस प्रभु जी, मैंने देखा है। आप बना लेते हैं वैसा ही जाला? आपको बोले बनाने के लिए तो आप बना पाएंगे? नो प्रभु जी, क्यों? क्योंकि सिर्फ मकड़ी बना सकती है वो जाला। हाँ। Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. तो इस तरीके से जो मकड़ियां होती हैं वो क्या बहुत बड़ा जाला बनाती हैं, इंसान के आकार में बड़ा बनाती है। और इतने जाले की लंबाई कितनी 150 मीटर तक हो जाती है, समझ रहे हैं उसकी पूरी लंबाई अपन देखे तो है। तो 50 मंजिल बिल्डिंग की जितनी हाइट होती है उतना लंबा जाला बनाती है वास्तव में जो मकड़ी होती है वो। तो क्या हमारे, और वो केवल 1 घंटे में बना देती है, इतना बढ़िया है। इवन आज के वैज्ञानिक इंजीनियर पूरा आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग कर लेंगे तो भी ऐसा बना नहीं पाएंगे वो लोग खाली 1 घंटे में है। पहले बात है उनको रेशमी धागा ऐसा वो है, वो धागा ही नहीं बनाना आता पहली बात तो है। फिर आएगा तो ऐसी आर्किटेक्चर है, ऐसी संरचना, ऐसी व्यवस्थित रूप से बनाना तो संभव ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा उनको, पूरा ऐसे नाप लेना पड़ेगा है। फिर आर्किटेक्चर इंजीनियर होता है उसको पूरा ऐसे डिजाइन बनाना पड़ेगा। फिर सिविल इंजीनियर उसको है उस कार्य को जमीन पर कैसे करना है वो सब करेगा, ऐसे पहले डिजाइन बनाना पड़ेगा ऐसा पूरा है। तो ये बहुत मुश्किल चला जाएगा उन सब के लिए, बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले डिग्री करना पड़ेगा लेकिन मकड़ी है वो फटाफट बना देती है, देखो अपने टांग से फटाफट फटाफट इतना बड़ा जाला, इतनी अच्छी। तो ये कैसे हो तो ऐसा एजुकेशन किसने दिया, ऐसा ट्रेनिंग किसने दिया मकड़ी को? तो कोई ना कोई तो होगा है जिसने ट्रेनिंग दिया है, जिसने दिमाग दिया है इतना है ऑर्गेनाइजेशन करने का। तो यहाँ से क्या समझ में आता है ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होता है ऐसा। तो हमने क्या देखा सुंदर सुयोजन के पीछे कोई ना कोई सुयोजक होता है। मकड़े का उदाहरण देखा, मधुमक्खियों का देखा
है। तो इस तरीके से तो हमने ऐसे देखा आर्ट, कला, कोई भी कला के पीछे, कलाकृति के पीछे कोई ना कोई कलाकार होता है जी, है, कोई भी है सुंदर सुयोजन के पीछे सुयोजक होता है जी, है ना। तो जो हम कृत्रिम रूप से जो हम करते हैं वो तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हम है कलाकार है या फिर हम है ऑर्गेनाइजर। लेकिन जो चीजें हम नहीं करते हैं वो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक कला है, तो उसके पीछे कौन कलाकार रहा है। और जो प्राकृतिक है सुंदर सुयोजन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पीछे कौन सुयोजक रहा होगा। जैसे मधुमक्खियों का देखा हमने और मकड़ी का देखा, तो कोई ना कोई तो है उनके पीछे ऑर्गेनाइजर, उनको बुद्धि देने वाला। देखिए आकर्षक कार, तो देखते क्या आता है, अरे किसने तो बनाया है इसको, है। अभी हम चल रहे हैं तीसरे पॉइंट पे, हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान होते हैं। इस बात को आप कैसे सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो उसमें हम ऐसे देखा आर्ट, कोई भी कला के पीछे, कलाकृति के पीछे कलाकार होता है जी। कोई भी है ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ऑर्गेनाइजर होता है। बी फॉर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर क्रिएशन। कोई भी है क्रिएशन मतलब रचना या सृष्टि, तो उसके पीछे कोई ना कोई सृष्टि करने वाला रहता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कार है, तो इसको किसने बनाया ना, इसको देख के सीधा माइंड में क्या आएगा, अरे किसी ने तो बनाया होगा इसको, किसी ने तो इसे जोड़ा होगा, है। ऐसे घड़ी, तो घड़ी के देख के क्या समझ आता है, अरे किसी ने तो बनाया है घड़ी को। ऐसे थोड़ी ना आसमान से आ गई और आसमान से टपक गई और ये लो घड़ी, ऐसे तो हुआ नहीं। तो ये तो हमें समझ में आता है कि इन सभी चीजों को किसी ना किसी ने तो बनाया है, निर्माण किया है। हाँ, तो इस तरीके से जो ब्रह्मांड में ये चीजें जो हमने बनाई है वो तो हमें समझ में आती है, लेकिन जो चीजें हमने नहीं बनाई उनको किसने बनाया है जी, है ब्रह्मांड के, है। तो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला भी कोई ना कोई एक बुद्धिमान निर्माता होना चाहिए, इस तरीके से। तो रचना के पीछे कोई ना कोई रचनाकार जरूर होता है। अभी हम देखेंगे डिजाइन। डिजाइन मतलब प्रारूप, नमूना या योजना, है। कोई ना कोई योजना के पीछे योजना बनाने वाला जरूर होता है जी। जैसे हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो योजनाएं हम नहीं बनाते उनको किसने बनाया जी। जैसे सिकोया का बीज होता है, सिकोया एक पेड़ का नाम है। तो पेड़ का बीज इतना छोटा सा बीज होता है और वो पेड़ कितना बड़ा होता है, देखना इतना बड़ा पेड़ होता है। ये विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। इसकी 84 मीटर ऊंचाई होती है और 29 मीटर इसका जो वृत्त है, सर्कल है, उसका व्यास होता है इतना। भले ही उसके नीचे से आप एक पूरे ट्रक को निकाल सकते हैं उसके तने में से ही, इतना बड़ा होता है। और उतना पेड़ कहां से आया जी, एक छोटे से बीज से आया। तो ऐसी योजना किसने बनाई, हमने तो बनाई नहीं, इंसान ने तो बनाई नहीं। तो इस योजना के पीछे कौन है योजना बनाने वाला। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है, मतलब भगवान है। तो ABCD देखा हमने ऐसा। जैसे मेमोरी कार्ड है, ये सब तो हमें समझ में आता है कि हमने बनाया है, लेकिन हमारा दिमाग किसने बनाया। हमारा दिमाग की इतनी ताकत है कि हम जितने भी सारी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उनसे ज्यादा है डाटा हमारे जो दिमाग है वो स्टोर कर सकता है, संग्रह कर सकता है ऐसा। तो ये माइंड को किसने बनाया जी, हमने बहुत सारी चीजें बनाई, उनके डिजाइनर हम हैं, उनकी योजना बनाने वाले हम हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क को किसने बनाया, ये प्रश्न आता है। तो इस तरीके से जितने भी आप चीजें देखेंगे, तो 11वीं क्लास में पढ़ते हैं विज्ञान में, तो इस तरीके से वो सारी चीजें किससे इन 14 रूपों में से कोई ना कोई रूप में होते हैं सारे अणु। सबसे छोटी जो संरचना होती है, जितनी भी प्रकृति में सारी चीजें हैं वो इनसे ही मिलके बनती है, जो 14 संरचना है।
तो ये संरचना किसने बनाई, है ना, भगवान ने बनाई इस तरीके से। ग्रेफाइट और हीरा में ज्यादा अंतर नहीं होता है। छठी सातवीं क्लास में पढ़ते हैं कि कार्बन कैसे जुड़ के ग्रेफाइट बनता है, फिर हीरा बनता है, ये सब। तो ये सब किसने बनाया? हम एक उपग्रह छोड़ देते हैं, उसके लिए 24 घंटे निगरानी करना पड़ता है। क्या क्या निगरानी करना पड़ता है जी? वो कहाँ जा रहा है, कैसे घूम रहा है, कितना उसका स्पीड है, कौन सी कक्षा में घूम रहा है, पृथ्वी का कितनी दूर इससे घूम रहा है, वो ये सब चीजें देखना पड़ता है। नहीं तो सैटेलाइट वगैरह उपग्रह वगैरह जो आकाश में छोड़ते हैं वो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जो सैटेलाइट हमने नहीं छोड़े, जो पहले से ही ग्रह हैं जो अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, बुध शुक्र शनि, जो शनि लग जाते हैं, मंगल ग्रह है, तो पहले से ही वो ब्रह्मांड में अपने उपग्रह अपने कक्ष में घूम रहे हैं। तो उनको कौन घुमा रहा है जी? जो सैटेलाइट हमने छोड़े हैं, वैज्ञानिकों ने छोड़े हैं, वो तो हमें समझ में आता है कि वैज्ञानिक लोग घुमा रहे हैं उनको, उपग्रह को। लेकिन जो पहले से ग्रह है, इतने सारे ब्रह्मांड में नक्षत्र है, आकाश गंगा है, तो उन सबको कौन नियंत्रित कर रहा है जी? तो स्वाभाविक है, कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। हर कोई डिजाइन के पीछे कोई ना कोई डिजाइनर होता है, जिससे ये सीखने को मिलता है। ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक सिग्नल्स को कौन नियंत्रित करता है? पुलिस कर्मी नियंत्रित करता है। लेकिन ग्रहों के चक्रण को कौन नियंत्रित करता है? इंसान तो सब कुछ नियंत्रित नहीं करता ना। Around योजना के पीछे कोई ना कोई योजना करता होता है। अभी हम देखेंगे ABCD कि ए मतलब आर्ट, कला के पीछे कोई ना कोई कलाकार होता है। कोई सुंदर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ऑर्गेनाइजर होता है। कोई भी रचना के पीछे उसको कोई ना कोई बनाने वाला होता है, सृष्टि के पीछे। कोई भी डिजाइन के पीछे कोई ना कोई डिजाइनर होता है, उस डिजाइन को बनाने वाला है। और इस तरीके से कोई भी कोई ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए आपके घर, आप अपने घर में बैठे हैं और आप टीवी देख रहे हैं, किसी ने बाहर से पत्थर मारा और वो खिड़की से होता हुआ आया, खिड़की को तोड़ते हुए आपकी टीवी को टकराया, वो टीवी से टकराया और आपका टीवी फूट गया। तो आप क्या पूछेंगे? अरे पत्थर किसने मारा, पत्थर को ऊर्जा किसने दी कि घर में सब तोड़फाड़ मचा दिया इस तरीके से? तो आप तुरंत ऐसे पूछेंगे ना कि उस ऊर्जा के पीछे ऊर्जा देने वाला कौन है, एनर्जेटिक कौन है, एनर्जी के पीछे एनर्जेटिक कौन है। तो उसी तरीके से जो सूरज है, चांद है, वो सब हमें इतना ऊर्जा दे रहे हैं, तो उनको ऊर्जा उनको कौन प्रदान कर रहा है? वहां से समझ में आता है कि सीधा, हाँ अभी देखा आपने, टीवी फूट गया, उसको पत्थर मारा, तो कोई ना कोई ने तो इसको ऊर्जा दी है। उसी तरीके से सूर्य और चंद्रमा को ऊर्जा कौन दे रहे हैं जी? सूर्य की ऊर्जा की आपूर्ति कौन कर रहे हैं? मतलब भगवान कर रहे हैं। इससे भी ये सिद्ध होता है। स्कूल इतने बजे शुरू होती है। अब लास्ट का पॉइंट क्या है? ये एक्चुअली 6 पॉइंट है वैज्ञानिक, मतलब है जिनसे कोई आपसे पूछे कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप 6 पॉइंटों से आप बता सकते हैं, 6 बिंदुओं से आप बता सकते हैं जी देखो भगवान होते हैं। सबसे लास्ट का है फ्लो, एफ से होता है फ्लोलेस लॉज के नियम। कोई भी नियम है तो उसको नियम को बनाने वाला कोई होता है जी। स्कूल कॉलेज 9:30 बजे से शुरू होती है, तो उसको कोई, उस नियम को किसने बनाया है? इस तरीके से। जैसे भारत में बाईं ओर चलाते हैं, अमेरिका में दाईं ओर चलाते हैं गाड़ी को, तो इसको किसने बनाया है? भारतीय यातायात पुलिस ने बनाया है, अमेरिकी यातायात पुलिस ने बनाया है। एक क्रिकेट खेलते हैं, उसमें एक ओवर में 6 गेंद क्यों होती है? एक टीम में 11 खिलाड़ी ही क्यों होते हैं? बल्लेबाज कैसे आउट हो सकते हैं? इसको किसने बनाया ना। तो ये नियम किसी ने बनाया। ये पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, इसको किसी ने बनाया। ऐसे बहुत सारी चीजों को किसने, ये सारे नियम है, इनको किसी ने बनाया। तो फिर जो प्राकृतिक नियम है उनको भी किसी ने बनाया होगा ना। जैसे मान लीजिए ये सब चीज तो हमने बनाई, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी है, जैसे कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, दिखने में सही नहीं दिखता है, कोई खूबसूरत दिखता है,
कोई मोटा है, पेट लटक गया है, इस तरीके से है। कोई ऐसे बहुत अमीर परिवार से संबंध रखता है, कोई गरीबी में भी है, गरीबी में ही पूरा जीवन बीत जाता है। दो समय का रोटी खाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ मजदूर रहते हैं। तो ये कौन तय करता है कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, सुंदर होंगे, गरीब होंगे? है तो हम कुछ चीजें इनमें से हम चुन सकते हैं। जैसे हम क्या चुन सकते हैं कि देखो जी, हमें कहाँ से शिक्षा लेनी है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई करनी है, हम चुन सकते हैं। हम कौन सा काम करना है, हम चुन सकते हैं। किससे मेरे को शादी करना है, वो हम चुन सकते हैं। कौन सी गाड़ी खरीदनी है, हम चुन सकते हैं। हमारे पास स्वतंत्र अधिकार है ऐसा। कौन से बंगले में रहना है, फ्लैट में रहना है, हम चुन सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं चुन सकते हैं। जैसे हमारे माता पिता, क्या हमने चुना क्या कि मेरे माता पिता कौन होंगे? सार्थक प्रभु, चुना क्या आपने? नो प्रभु जी। क्यों? चुनना चाहिए था ना। हर कहीं से थोड़े ना अपने माता पिता को आपको पहले से ऐसे कंफर्म करके आना चाहिए था, सुनिश्चित कि ये मेरी माता होगी और ये मेरे पिता होंगे। ऐसे ऐसा क्यों नहीं किया फिर आपने? प्रभु जी, वो भगवान ने सोचा कि मेरे माता पिता कौन होंगे। ओ, सही बात है एकदम। तो हम नहीं चुन सकते कि देखो जी, ये मेरे माता, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, और ये लो मिट्टा पक गया। ऐसे नहीं होते। वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से अभी देखेंगे एक श्लोक। हमारा फेस कट, हमारा चेहरा कैसा होगा? गोल मटोल होगा, चौकोर होगा, कैसा होगा? हमारे फेस का कट, फेस को किसने काटा? हमने काटा क्या कि भाई ऐसा फेस होगा हमारा, इधर से काट देता हूँ, थोड़ा इधर से काट देता हूँ, लंबा हो गया ऐसा? हमने खुद ने चुना क्या? नहीं चुना। फेस कट तो पहले से ही आया। ओवल साइज का है, लॉन्ग है, गोल है कि चौकोर है, कि हार्ट के साइज का है, कि हीरे जैसा है? तो ये सब तो हम चुनते नहीं है, हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। हमारी बुद्धि कई तो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, जैसे सार्थक गुरु कितने, और कई बहुत कुछ को कुछ समझ में ही नहीं आता है, कितने बताओ उनको। तो ये सब किसने, हमारे नियंत्रण में है क्या? नहीं है। तो फिर ये कैसे हुआ, है ना? कौन इन सब चीजों को देख रहा है? तो यहाँ से क्या समझ में आता है? कोई ना कोई तो है पीछे, तो ये सब सारी चीजों को चला रहा है। जिन चीजों को हमने नहीं चुना, आखिर उन चीजों को किसने चुना? क्या वो बाई चांस ही हो गया, संयोग मात्र है क्या वो? नहीं नहीं, बाई चांस कुछ भी नहीं होता है ऐसा। फिर हमारा जन्म, सौंदर्य, बुद्धि, यात्रा की 6 घटनाएं कैसे हो सकती है? ये श्लोक आता है। कर्म, अब मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं यदि अनम्यूट करके बोलना चाहे तो। कर्मणा देव नेत्रेण, कर्मणा देव नेत्रेण, जंतुर्देहो उपपत्तये, जंतु देहो प्रत्यय। प्रभु जी, इसके पहले क्या हुआ मैं सुन नहीं पाई, कट हो गया था। रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको। अभी हम श्लोक देख रहे हैं कर्म का नियम कि कर्म का क्या नियम होता है। तो कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रय। तो उसको याद कर सकते हैं आप लोग। अर्थ बिल्कुल सरल है। कर्मणा देव नेत्रेण, हमारे कर्म के अनुसार, तृतीय विभक्ति इसमें, कर्मणा अकॉर्डिंग टू अवर एक्शंस, हमारे कर्म के हिसाब से क्या होता है जी? देव नेत्रेण, देव मतलब देवताओं के या भगवान के, नेत्रेण नेत्र से, मतलब भगवान की अध्यक्षता में, भगवान देखते रहते हैं, भगवान की अध्यक्षता में क्या होता है? हमारे कर्मों के हिसाब से क्या होता है? जंतु, जंतु मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जानवर है, जंतु मतलब जो जीवात्माएं हैं। देहा उपपत्तये, उनको देह शरीर, उपपत्तये मतलब मिलता है। इस श्रीमद् भागवत में आता है, तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 1 नंबर श्लोक है। तो भगवान की अध्यक्षता में, देव नेत्र की उपस्थिति में, हमारे कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को शरीर, उपपत्तये देह मिलता है। कर्मों के अनुसार देव नेत्र से जंतु को देह उपपत्तये मतलब प्राप्त होता है।
भगवान की अध्यक्षता में अपने कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को शरीर मिलता है जी, इसका अर्थ यह हुआ। फिर क्या होता है, स्त्रियः परविष्टम उदरम, स्त्री के या माँ के, उदरम मतलब उदर, पेट या गर्भ में प्रवेश मतलब प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? जीवात्माएं। उनका जन्म कैसा होता है? पुंसो रेता कणाश्रय है, तो पिता के माध्यम से, पिता के रेता वीर्य के माध्यम से कण आश्रय, जो वीर्य रूपी जो कण है उसका आश्रय लेके पिता के माध्यम से माँ के गर्भ में जीव प्रवेश करता है। हो सकता है वो माता पिता सुअर हो, गधे हो, घोड़े हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो लेकिन उसको जो जीवात्मा है उसको शरीर कैसे मिलता है? कर्मणा, उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। कर्म गलत किए हैं पूरे जीवन भर, है ना, इंद्रिय तृप्ति किया है तो इंद्रिय तृप्ति वाला कोई शरीर मिल जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये स्त्रियः परविष्टम उदरम पुंसो रेतः कर्णाश्रय, पिता के माध्यम से माँ के गर्भ में प्रवेश करता है व्यक्ति, है ना, और अपने कर्मों के हिसाब से उसको शरीर मिलता है ऐसा। तो ये अपने आप नहीं होता है। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि भगवान होते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं। सर्वोच्च भगवान की देखरेख में और किसी के कार्य के परिणाम के अनुसार आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है। तो मतलब ये जो नियम है उसको, नियम को बनाने वाला कोई ना कोई है। तो ऐसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ कुछ बोला है? ये सब आप बाद में खुद से पढ़ लेना। वो सब क्या बोले हैं कि भगवान होते हैं इस तरीके से। तो ये सारे वैज्ञानिक क्या थे? आस्तिक थे, सब भगवान को माने हैं और बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक है सारे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्या कारण है बताइए? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग संयोग से हो गया या उसके पीछे कोई बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन है? सी ऑप्शन आ जाएगा। प्रभु जी सी। यस राइट। आपको करोड़पति बन चुके हैं आप। प्रयोजन क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान और जीवन को समझते हैं। हाँ यही भगवान और जीवन को समझते हैं। हाँ यही जीवन का लक्ष्य है। तो अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, उसके आगे तो आज हमने देखे छह तरीकों से देखा कि कैसे भगवान होते हैं। और 6 तरीकों से हम किसी को भी बता सकते हैं, देखो जी भगवान होते हैं। बहुत सारे लोगों को यही विश्वास नहीं होता है जिंदगी भर कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके आगे हम फिर आगे अगली क्लास में देखेंगे। कल टेस्ट होगा क्विज टाइप में, उसके बाद में 2 दिन तक बीच में गैप रहेगा क्योंकि नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है। ठीक है, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी कल 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 एक क्विज होगा, टेस्ट टाइप में होगा, उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा।